मैं ग्वालियर रेलवे स्टेशन पे खड़ा था तो मैंने देखा, एक सीन देखा कि 50 फुट की दूरी पर एक नौजवान लड़का और उसकी नौजवान सहेली दोनों स्टेशन पे खड़े हुए हंसी मजाक कर रहे। दोनों किसी कॉलेज के क्लासमेट होंगे। नई पीढ़ी, न्यू जनरेशन, खूब मस्ती में मज़े ले रही, हंसी मजाक चुटकुले हो रहे होंगे। आवाज़ तो मुझ तक नहीं आ रही थी, मगर मैं समझ गया कि दोनों मज़े में हैं और मैं खुश था कि चलो नई पीढ़ी मज़े में, ये खुशी की बात है। लेकिन मेरी बगल में दो बुढ़े खड़े हुए थे, वो दोनों बहुत कुंठित थे। उन दोनों बच्चों की, इन दोनों नौजवानों की अदाओं पे वो कुंठित हो रहे थे। बगल में खड़े थे, मैं उनकी बात सुनता था। तो एक बुढ़े ने दूसरे बुढ़े से पूछा, क्या वो लड़का उस लड़की का भाई है? असल में वो ये चाहता था कि वो भाई ही निकले जलन के मारे क्योंकि बूढ़ों से नौजवानों का सुख नहीं देखा जाता। साइकोलॉजी है। तो बूढ़े ने दूसरे बूढ़े से पूछा कि क्या वो लड़का उस लड़की का भाई है? तो दूसरा बोला, नहीं, वो लड़की उस लड़के को भाई है। वाह वाह वाह, क्या क्या यमक है, वाह वाह, क्या यमक है, वाह। ये सब दिखता है। हाँ। आप लोग देखते नहीं, आपको फुर्सत नहीं है। हमारे पास में फुर्सत के अलावा सब कुछ है। सब दिखता है तो लिखते हैं, बाकी तो बात क्या है। अभी मेरी टांग खराब हो गई, मैं जिंदगी में कभी साफ अस्पताल नहीं गया, बता रहा हूँ मैं आपको। ईश्वर ने मेरे को ऐसा बेशरम बना के भेजा कि किसी मौसम का मुझ पर कभी कोई असर नहीं हुआ, हमेशा मस्त रहा। लेकिन एक्सीडेंट हो गया, जरा अस्पताल की ओर जाना पड़ा। डॉक्टर वगैरह पहचान के हैं। तो डॉक्टर बोला, चौबे जी ऑपरेशन तो होगा। मैं घबरा गया, मैंने कहा मर गए। तो मैंने घबराओ नहीं, बहुत माइनर ऑपरेशन है। मैं कहा माइनर हो चाहे मेजर हो, ऑपरेशन तो ऑपरेशन है। मुझे डर लग रहा है। मैं कहा डर तो लगेगा डॉक्टर साहब, जिंदगी में मेरा पहला ऑपरेशन है। डॉक्टर बोला, मेरा भी पहला ही ऑपरेशन है। मगर देखो मुझको तो डर नहीं लग रहा। मगर तुझे क्यों लगेगा? ऑपरेशन के बाद में तू यहीं रहेगा, मेरा क्या भरोसा, और तेरा भी क्या भरोसा, कैसा कर दे। ऐसा हो जाता है। लेकिन एक सीन मैंने देखा, वो मज़ेदार था। उस सीन को देख करके थोड़ी हिम्मत मुझ में आई। डॉक्टर मेरे सिरहाने खड़ा था, मैं स्ट्रेचर पे पड़ा था। तो उसी ऑपरेशन थिएटर में एक नर्स अपने हाथों में फूलों का हार लिए खड़ी थी कि जैसे भी किसी गले में डाल करके जाएगी। तो मैंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब ये नर्स हाथों में फूलों का हार लिए क्यों खड़ी है? तो डॉक्टर ने कहा कि ये मेरी जिंदगी का पहला ऑपरेशन है। ये मेरी जिंदगी का पहला ऑपरेशन है। अगर ये सफल हो गया तो मेरे गले में डलेगा, वरना आपके ऊपर पड़ेगा। आप लोग तालियां पीटते हैं, मैं मुसीबत में फंस जाता हूँ। मैं हमेशा मुसीबत में फंसता हूँ, मेरी किस्मत ही खराब है। अब तो मैं थोड़ा दुबला हो गया हूँ, मगर कुछ सालों पहले मैं काफ़ी मोटा था, हैवी वेट चैंपियन था। लोग मुझको हाथी मेरे साथी कह के बुलाते थे। उन्हीं दिनों की घटना है। मैंने जंगल में अपना मकान बनाया ताकि लोगों से दूर रहें, ताज़ा हवा में रहें, पेड़ पौधे लगाएं, अकेले में रहें और मस्त रहें। लेकिन दोस्त लोग आ जाते। सर्वेश आ गया। ये एक हमारा ऐसा दोस्त है जिसके होते हुए हमें दुश्मन की कोई ज़रूरत नहीं है। सही बात है, सही बात है। मैं खुद समर्थन करता हूँ। मैं बड़े आराम से था। मैं अपने घर में अकेला, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, सब लोग आराम से थे। लेकिन एक दिन ये आ गया हमारा आराम ख़त्म करने के लिए। बोला, आप तो बाहर रहते हो, भाभी बच्चे अकेले रहते हैं, चोर डाकुओं का इलाका है ग्वालियर, आपको सुरक्षा के लिए कुत्ते पालना चाहिए। मैंने सलाह मान ली, 2-3 कुत्ते पाल लिए। एक कुत्ता काफ़ी मोटा था, तो मैंने गेट पे बोर्ड लगा दिया, मोटे कुत्ते से सावधान। इसका बुरा परिणाम हुआ।
हर आने वाला मेरे को अतिरिक्त आदर की निगाह से देखने लगा। एक ने तो सीधे ही पूछ लिया, आप ही हैं क्या? बहुत अपमान लगा, मैंने बोर्ड उतार दिया। लेकिन समस्या समाप्त नहीं हुई बोर्ड उतारने से। 3 दिन बाद में मार्केट में कुत्तों के लिए अंडे खरीदने के लिए गया, तो मैंने अंडे वाले से एक बिल्कुल सिंपल सवाल पूछा जो कोई भी पूछता, आप भी पूछते हैं, लेकिन इमेज खराब है, हाथरस का मुखौटा, मुहर लगी है, तो कोई सीरियस लेता नहीं है। तो मैंने अंडे वाले से पूछा कि आपने ये अंडे कैसे दिए? आप लोग भी गलत समझ रहे हैं। जैसे अपन पूछते हैं कि आलू कैसे दिए, प्याज कैसे दी, उसी लपेट में पूछा मैंने उससे कि आपने ये अंडे कैसे दिए? तो वो घूर के बोला कि चौबे जी आप भाव पूछ रहे हैं कि तरीका? मैंने कहा भाव बता दे, तरीका तू जान, इंडस्ट्री तेरी है कि मेरी है? कोई खास बात नहीं है, मुझसे मिलते ही लोगों का कैरेक्टर खराब होने लगता है। मुझसे मिलते ही लोगों का कैरेक्टर खराब होने लगता है। मेरा बेटा खराब अंडे खरीद लाया, वापस करने में गया, दुकान पे एक नौजवान बैठा था, तो मैंने उससे पूछा कि अंडे आपने दिए थे? सवाल भी तो ऐसा करते। वो बोला कितने बजे की बात है? अब आप मेरी गलती बताओ, खुद ही तिरछा तिरछा जा रहा है। अंडे आपने दिए थे, कितने बजे की बात है? मैंने कहा 12 बजे की होगी। वो बोला उस समय मेरे पिताजी ने दिए होंगे, 12 बजे रोज वही देते हैं। और मैंने कहा, बोले मैं तो 8 बजे देके निकल लेता हूँ। मैंने कहा आप दोनों बाप बेटे के अंडे ही देते रहते हैं? वो बोला खानदानी बिजनेस है साहब, 1919 का, बाबा भी बहुत अच्छे अंडे दिया करते थे। मैं गंभीरतापूर्वक घर से निकलता हूँ, लेकिन लोग हंसते तो दुखी होकर लौटता हूँ। मेरी तकलीफ भी वही है जो मिर्ज़ा गालिब की थी, बनाकर फ़कीरों का हम भेस गालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं, तमाशाए अहले करम।